हर झूठ का पर्दाफाश होगा क्योंकि मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। ये बयान तो आपको याद ही होंगे। राघव चड्ढा ने पहले ही कह दिया था, अंदेशा तो था कि कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा इसका अंदाजा नहीं था। राघव चड्ढा पर 2 अप्रैल की कार्रवाई से शुरू हुआ विवाद 22 दिनों में आम आदमी पार्टी के लिए बड़े राजनीतिक संकट में बदल गया। राघव चड्ढा का रुख और घायल हूं इसलिए घातक हूं, मेरी चुप्पी को मेरी खामोशी मत समझ लेना जैसे बयान ने इस पूरे घटनाक्रम को और सस्पेंस से भरा बना दिया था। अब नजरें इस पर है कि साल 2027 के पंजाब चुनाव में ये सियासी भूचाल किसके पक्ष में जाता है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आम आदमी पार्टी के भीतर 2 अप्रैल से शुरू हुआ सियासी तूफान 22 दिनों के भीतर बड़े राजनीतिक संकट में बदल गया है। राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर रहे राघव चड्ढा के साथ साथ 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है। राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसका ऐलान कर दिया है। ये तीनों ही पंजाब से सांसद हैं। इसके लिए जरूरी कागजी कार्रवाई राज्यसभा में शुक्रवार शुरू ही पूरी कर ली गई। अब अहम बात यह है कि 2 अप्रैल को राघव को पद से हटाए जाने के बाद से ही कयास लग रहे थे कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसका इशारा खुद उन्होंने ही दिया था। ध्यान दीजिएगा, राघव ने कहा था कि हर झूठ का पर्दाफाश होगा क्योंकि मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं। उन्होंने पार्टी को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि मेरी खामोशी को मेरी हाथ मत समझ लेना। चलिए समझते हैं इस पूरी पटकथा की संभावित कहानी क्या है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर राघव पर 2 अप्रैल को की गई कार्रवाई का कारण तो स्पष्ट तो नहीं किया था, लेकिन अंदरूनी तौर पर यह कहा गया कि चड्ढा पार्टी की गतिविधियों से दूरी बना रहे थे और कई अहम मुद्दों पर उनकी चुप्पी सवालों में थी। यहां तक कि राज्यसभा सचिवालय को लिखे पत्र में उनके बोलने के अधिकार तक को सीमित करने की बात सामने आई, जिससे अंदरूनी खींचतान को और हवा मिल गई। कार्रवाई के अगले ही दिन 3 अप्रैल को राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया के जरिए तीखा जवाब दिया। उन्होंने आरोपों को सुनियोजित अभियान और सरासर झूठ करार दिया। चड्ढा ने कहा कि मैंने हमेशा संसद में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया है। मैं वहां सरकार पर दबाव डालने के लिए हूं, हंगामा करने के लिए नहीं। फिल्मी अंदाज में उन्होंने कहा था कि हर झूठ का पर्दाफाश होगा क्योंकि मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। सदन से वॉकआउट ना करने के आरोप पर उन्होंने कहा था कि ये पूरी तरह झूठ है और पार्टी से एक भी उदाहरण पेश करने को उन्होंने कहा कि संसद में हर जगह सीसीटीवी है, फुटेज दिखा दीजिए, सब साफ हो जाएगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो संसद में हंगामा या माइक तोड़ने या अपशब्द कहने नहीं, बल्कि जीएसटी, आयकर, वायु प्रदूषण, जल संकट, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे उठाने के लिए जाते हैं। इस टकराव के बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। 22 दिनों के अंदर राघव चड्ढा ने बड़ा दांव खेलते हुए पार्टी में टूट की रणनीति अपनाई। ऐसा कहा जा रहा है कि राघव ने ही इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी और स्वाति मालीवाल ने भी उनका साथ दिया, क्योंकि दोनों ही आम आदमी पार्टी से घायल थे इसलिए घातक थे। राघव ने शुक्रवार को इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करते हुए ऐलान किया कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं और उनके साथ कई राज्यसभा सांसद भी अलग हो रहे हैं। चड्ढा ने दावा किया कि राज्यसभा में पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा उनके साथ हैं। इस संबंध में दस्तावेज राज्यसभा में जमा कर दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि तीनों यानी कि चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल भाजपा में विलय कर रहे हैं, यानी कि उसमें शामिल हो रहे हैं। वहीं बाकी के सांसद भी बीजेपी में आ रहे हैं। इनमें प्रमुख नाम शामिल हैं, वो भी आपको बताते हैं। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, एनडी गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल, ये वो 7 नाम हैं जिनका जिक्र किया गया। और क्या स्वाति मालीवाल की भी हो सकती है संभावित भूमिका? देखिए, आम आदमी पार्टी के भीतर मचे इस राजनीतिक घमासान ने भारतीय राजनीति में एक बड़ा भूचाल तो लाया है। राज्यसभा में राघव चड्ढा के नेतृत्व में 7 सांसदों का पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने का फैसला न केवल आम आदमी पार्टी के लिए एक अस्तित्व का संकट है, बल्कि इसमें स्वाति मालीवाल की भूमिका और उनकी अरविंद केजरीवाल से अदावत एक बड़ा पॉइंट भी हो सकती है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि स्वाति मालीवाल इस विद्रोह में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि राघव से पहले पार्टी ने उन पर कार्रवाई की थी और खूब बवाल मचा था। मालीवाल पिछले काफी समय से पार्टी नेतृत्व, खासकर केजरीवाल के उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ मुखर रही हैं। विभव कुमार मामले के बाद से ही वो पार्टी में अलग थलग पड़ गई थी। माना जा रहा है कि उन्होंने अन्य असंतुष्ट सांसदों जैसे कि राघव चड्ढा और इन सबसे बातचीत की असहमति का आधार तैयार किया हो। मालीवाल ने भ्रष्टाचार और सिद्धांतों से भटकाव के मुद्दों को भी जोर शोर से उठाया था। अब आम आदमी पार्टी पर संकट गहरा गया है, तो क्या इसका भाजपा को फायदा होगा? अब इस घटनाक्रम ने आम आदमी पार्टी के लिए राज्यसभा और खासकर पंजाब में राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। पार्टी के भीतर ये सबसे बड़ा विभाजन माना जा रहा है, जिससे संगठनात्मक मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं। अगला सवाल ये कि क्या पंजाब चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? पंजाब विधानसभा चुनाव आमतौर पर 2027 में होने और ऐसे में आम आदमी पार्टी के भीतर ये टूट सीधा चुनावी असर डाल सकती है। पंजाब में पार्टी की पकड़ कमजोर हो सकती है। भाजपा और अन्य दलों को राजनीतिक स्पेस बढ़ाने का मौका मिल सकता है। खासतौर पर अगर बड़े चेहरे और सांसद पार्टी छोड़ते हैं तो कैडर और वोट बैंक में भ्रम की स्थिति बन सकती है। राज्यसभा में संख्या संतुलन और विपक्ष की रणनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। आने वाले समय में ये तय करेगा कि आम आदमी पार्टी संकट से उबरती है या विपक्षी दल इसका राजनीतिक लाभ उठाते हैं।